गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में की शिरकत। शाह ने ऋण पत्रों का किया वितरण। राजस्थान में देखी बैसाखी पर्व की धूम। सीएम भजनलाल शर्मा ने दी बैसाखी की शुभकामनाएं। सीएम ने की प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना। सीएम भजनलाल शर्मा ने किया बड़ा ऐलान। राजस्थान में डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 को किया लागू। 20,000 करोड़ के निवेश का रखा टारगेट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका अपना बुलेटिन आपका राजस्थान में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैसाखी के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, बैसाखी के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उत्साह और हर्षोल्लास का प्रतीक बैसाखी पर्व सभी के जीवन में सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। देश भर में बैसाखी पर्व की धूम है, जिस पर सीएम भजनलाल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डेटा सेंटर्स की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 लागू कर दिया है, जहां सीएम ने राज्य के बजट 2024 से 2025 में डेटा सेंटर पॉलिसी लाने की घोषणा की थी। बताते यह भी चले कि राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 का लक्ष्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करने का है, जो राजस्थान को डेटा सेंटर का प्रमुख केंद्र बनाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा के मुताबिक यह नीति राज्य में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर की जो गतिविधियां हैं उसकी दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को प्रभावशाली बनाएगा। राजस्थान में डेटा प्रबंधन, प्रदर्शन और सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देशों को निर्धारित करने में भी मदद करेगी। वही राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी आई है कि अब राजस्थान सरकार एक बैल जोड़ी पर किसानों को 30,000 का अनुदान राशि देगी। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025-2026 में भजनलाल सरकार अब उन किसानों को 30,000 रुपए प्रति बैल जोड़ी अनुदान देगी, जो बैलों से खेती की जुताई करते हैं। बताते यह भी चले कि इस योजना का उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, खेती को आसान बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। वो इस योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके पास 2 बैल हो या फिर वे उनका उपयोग है वो खेती कार्य में करते हो। तहसीलदार में प्रमाणित लघु या फिर सीमांत कृषक जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदन के साथ किसानों को बैल जोड़ी के साथ खुद की फोटो, पशु बीमा पॉलिसी, बैलों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, शपथ पत्र और लघु या फिर सीमांत किसान प्रमाण पत्र जैसे जरूरी जो दस्तावेज हैं वो अपलोड कराने होंगे। तो वही वैध आवेदनों की जांच 30 दिनों में पूरी कर ली जाएगी और आगे की जो स्वीकृति है उसकी सूचना किसानों को एमएसएम और साथ ही एसएमएस और पोर्टल के माध्यम से दे दिया जाएगा। उत्तर भारत के प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल श्री महावीर जी में इस साल का वार्षिक लक्ष्मी मेला 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बड़े धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। वही आज यानी कि रविवार को राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी आयोजित महावीर रथ यात्रा का शुभारंभ किया और प्रदेशवासियों को इस शुभ अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। सोशल मीडिया के एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि भगवान श्री महावीर जी ने अपने विचारों से समाज को मानवता, सत्य, अहिंसा और भाईचारे का मार्ग दिखाया, जो हमारे लिए अनुकरणीय है। जैन समाज के द्वारा समाज के उत्थान के लिए समय समय पर की जा रही सामाजिक सेवा गतिविधियां प्रशंसनीय हैं। आस्था का यह केंद्र श्री महावीर जी आपसी सौहार्द और समरसता का परिचायक है। इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुधांशु कासीवाल, जिला अध्यक्ष गोवर्धन जादौन, करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर और कई जो अन्य नेता थे वो मौजूद रहे। जी बिल्कुल, श्री महावीर जी दर्शन के लिए मैं यहाँ आई हूँ और बहुत अच्छा लगा। अभी
रथ यात्रा का भी आज रथ यात्रा का भी शुभारंभ था और बहुत अच्छा लगा यहाँ के बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, दर्शन भी मैंने किए, बहुत सुंदर परिसर है और हम सबकी हमने देखा बहुत सारे श्रद्धालु भी यहाँ आए हैं। प्रयास करेंगे सरकार भी यहाँ और अच्छी डेवलपमेंट के काम करे, हम और क्या कर सकते हैं जिससे कि सुविधाएं और अच्छी हों और भी प्रचार प्रसार करें ताकि यहाँ स्पिरिचुअल टूरिज्म की भी संभावनाएं बहुत है, उसको भी बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। वही बीकानेर में बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमन छाजेड़ ने की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने अम्बेडकर सर्किल पर स्वच्छता अभियान चलाया। वही शहर जिला अध्यक्ष सुमन छाजेड़ ने यह भी बताया कि आज सुबह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती से पूर्व अम्बेडकर सर्किल पर स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें बाबा साहब की मूर्ति की सफाई की गई और पूरे प्रांगण को स्वच्छ जल से धोकर साफ किया गया। इस सफाई अभियान में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल गैदर, जिला उपाध्यक्ष और कार्यक्रम के संयोजक विजय उपाध्याय, राजाराम सीगड़ और जितेंद्र गहलोत, घनश्याम लोहिया समेत जो कई कार्यकर्ता थे वो मौजूद नजर आए। वही अजमेर में कांग्रेस विधायक और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यह कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरे देश और विश्व में मनाई जा रही। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है जो हर व्यक्ति को आजादी और अधिकार देता है। साथ ही यह भी कहा कि आज महिला शिक्षा और सामाजिक सौहार्द बढ़ाने की जरूरत है। आज मेरा अजमेर में आना हुआ और उड़ान संस्था जिस प्रकार का काम कर रही है, मैं काफी समय से देख रहा, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं यहाँ जरूर आके जाऊँगा और मैंने अपनी इच्छा जब जाहिर की जो साहब को, तो उन्होंने इसको स्वीकार किया। इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ। आज विशेष रूप से मैं अभी एक कार्यक्रम था जिसके अंदर मैं गया था, उम्मत फाउंडेशन का। कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, पूरा देश पूरा विश्व उसको मना रहा है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई संविधान है तो हमारे देश का है, और एक ऐसा संविधान जो हर व्यक्ति को आज़ादी देता है, हर समाज को आज़ादी देता है, सभी के अंदर समानता की बात की गई है। आज उस संविधान को एक पर्व के रूप में हम सब लोग मना रहे हैं। वही राजस्थान के प्राचीन धरोहर और प्राधिकरण अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत जोधपुर के आउवा गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने साल 1857 की अमर क्रांति पैनोरमा स्थल का औचक निरीक्षण किया और सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लखावत के साथ गुजरात की महिला संत देवलामा आईजी भी उपस्थित रहे। वह स्थानीय ग्रामीणों ने जो पैनोरमा के लिए अधिक बजट आवंटन और साथ ही कुंडल सरोवर स्थित ऐतिहासिक छतरियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण की मांग की है। निरीक्षण के दौरान लखावत ने उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर अजमेर रोड पर बिखरे केमिकल के कारण भीषण हादसा हो गया। इस दुर्घटना में सड़क पर बिखरे हुए केमिकल के कारण एक के बाद एक गाड़ियों का संतुलन बिगड़ने लगा, जिसकी वजह से गाड़ियां आपस में टकरा गई। घटना में लगभग 5 से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही ग्रामीणों ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। घायल हुए जो लोग हैं उनको दूदू स्थित सोलर कंपनी के कार्मिक बताए जा रहे हैं। मुख्य सड़क पर कुछ महीने पहले ही केमिकल ट्रेलर की जो पलटने के साथ ही ये सड़क पर फैले हुए केमिकल को नहीं हटाया गया, जिसके चलते तेज रफ्तार गाड़ियां फिसलकर टकरा गई। हादसे में एनएचआई की लापरवाही साफ देखी जा रही है। वही नए पश्चिमी विक्षोभ ने राजस्थान मौसम को अचानक बदल दिया। इसका बड़ा असर देखने को मिला जब 20 से ज्यादा जिलों में अचानक तेज हवा और आंधी के साथ बारिश हुई। साथ ही कुछ जिलों में ओले भी गिरे हैं, जिससे कि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक जल्द ही इसका असर खत्म होने की उम्मीद है। इसके बाद 14 से 16 अप्रैल तक प्रदेश में हीट वेव की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 अप्रैल से लू चलने की संभावनाएं भी हैं, जिसका कहर 16 अप्रैल तक जारी रहने की संभावना है। तो 12 अप्रैल के दिन देश भर में हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जयपुर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में
शारदा में भी भक्तों का तांता लगा रहा। इस मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिर में भगवान हनुमान को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया और चांदी की विशिष्ट पोशाक पहनाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा ने पूजा अर्चना कर आरती भी की। वहीं मेड़ता में शिक्षा का स्तर लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा। बी स्क्वायर एकेडमी ने फिजिक्स की नामी फैकल्टी प्रमोद चौधरी को अपनी टीम में शामिल कर क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। बताते ये चले कि कोटा और सीकर में वर्षों तक फिजिक्स पढ़ा चुके प्रमोद चौधरी और मेड़ता के विद्यार्थियों को नीट जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे। उनके आगमन पर एकेडमी फाउंडर नाथुराम थिरुंदा और छात्रों ने उनका भव्य स्वागत किया। वह बी स्क्वायर का लक्ष्य है कि गांव-गांव से डॉक्टर तैयार हों और अब इस दिशा में उनकी तैयारियां और भी ज्यादा मजबूत हो गई हैं। 2000 से मैं इस फील्ड में हूँ। आज 25 साल बाद जब हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अपने बच्चों पर क्यों ना करें, क्या वो जो भी हम ये चाहते हैं कि हम हमारे जो बच्चे हैं वो परेशान ना हो। ऐसा मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि यहाँ का हूँ, किसी और जगह का बंदा वो भी यही सोचेगा यदि 25 साल एक ही फील्ड में रहेगा तो उसे पता है कि उसके अनुभव जो है काम आए। सर अब 20 ज्वाइन करने के पीछे मैं यहीं का हूँ, पास का ही, मेरा गाँव यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। सुनता था इनके बारे में, 2011 से चल रहा है, तो मेरे लिए बेटर ऑप्शन था। बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। सर बताना चाह रहा हूँ आपको, बी स्क्वायर नीट एक्सपर्ट कोचिंग है, पिछले कई सालों से बहुत अच्छी रैंक बच्चों को दे रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी शख्सियत नीट में ऑल इंडिया लेवल पे टॉप रैंक दिलाने वाली फैकल्टी 2003 से ब्रांड कोचिंग, जिसको अब नीट का सबसे टॉप का कोचिंग माना जाता है, एलएन, तो एलएन सीकर और एलएन कोटा, पहले एलएन कोटा में काम करते थे, फिर एलएन सीकर आए और बड़ी ब्रांड कोचिंग में लंबे टाइम तक आपने काम किया, जो प्रमोद सर के नाम से जाने जाते हैं। फिजिक्स मतलब प्रमोद सर। तो इतना बड़ा नाम, स्वतः उनका डिसीजन है कि अब मैं मेरे खुद के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं अपने खुद के गांव आऊँगा, बी स्क्वायर एकेडमी के साथ कोलिब्रेट होकर के, बी स्क्वायर के साथ जुड़ करके और बच्चों को डॉक्टर बनाने का जिम्मा प्रमोद सर ने